पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार उच्च स्तरीय जांच करवा रही है। लेकिन जांच से पहले फंसे हुए लोगों को निकालने का हवाला देकर क्रूज को तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। तारीख 1 मई 2026, वक्त शाम करीब 7 बजे, जगह है बरगी डैम, जबलपुर। जबलपुर के बरगी बांध जलाशय में क्रूज हादसे को हुए करीब 26 घंटों का अरसा गुजर चुका है। 24 घंटों के बाद इस क्रूज को बड़ी मुश्किलों से जलाशय से बाहर निकाला जा सका और इस प्रक्रिया में ये क्रूज जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और सिर्फ मलबा ही मलबा बचा हुआ है। और इस मलबे में उन लोगों को तलाश किया जाना है जो कि इस हादसे में लापता हुए थे और अब क्रूज को 2 टुकड़ों में तोड़कर इसके मलबे को जांचा जाएगा। IBC 24 के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें बरगी क्रूज हादसे के ठीक 25 घंटे बाद की हैं। 30 अप्रैल की शाम हुए हादसे के बाद क्रूज को बमुश्किल बांध से निकालकर जमीन पर ले जाया गया। जमीन पर आए क्रूज के भीतर लापता लोगों की तलाश हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने भारी भरकम मशीनें बुलवाकर क्रूज को तुड़वाना शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते चकनाचूर हो गया। क्रूज को तोड़ दिया जाना इसीलिए गंभीर है क्योंकि खुद विभागीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने IBC 24 को यह बयान दिया था कि क्रूज हादसे में मौत की वजह लाइफ जैकेट नहीं बल्कि क्रूज के लोअर डेक में पानी भर जाना था। लाइफ जैकेट तो सबको मिल गए थे, लेकिन चूंकि नीचे के डेक में पानी भर जाने के कारण लाइफ जैकेट होते हुए भी वो लोग ऊपर नहीं आ पाए। इस कारण से मुझे लगता है कि लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं। अब कांग्रेस ने प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि उसने उच्च स्तरीय जांच से पहले ही जानबूझकर सबसे बड़ा साक्ष्य मिटा दिया। आरोप लगाया कि क्रूज अनफिट था, उसके 2 में से एक ही इंजन काम करने के अंदेशे जताए जा रहे थे, लेकिन क्रूज को चकनाचूर कर अहम सबूत मिटा दिए गए। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने जबलपुर कलेक्टर से मिलकर इस हादसे की जवाबदेही तय करने की मांग की है। देखिए, क्रूज तो एक तो लोगों ने डिसमेंटल कर दी, जो स्वाभाविक है, क्रूज में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही होगी, तो शासन प्रशासन बचाने का प्रयास किया जा रहा। MPT की गलती थी, क्रूज गलत थी, ये सब देख रहे हैं, आप लोग भी बता रहे हैं। लेकिन जिस ढंग का जांच कमेटी बनी है, 15 दिन में रिपोर्ट देगी, उसके पहले सारे सबूत मिटा दिए गए। प्रशासन को हमने जो अपना मांग पत्र दिया एक बिंदु पे कि आप कम से कम इन बिंदुओं पे जांच करें और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें। जवाबदेही तो तय हो। इधर कांग्रेस के आरोपों पर सियासत भी गर्मा गई। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने कहा, रेस्क्यू किन कठिन हालात में हुआ ये सबने देखा और कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक क्रूज को शवों की तलाश के लिए तोड़ा गया। सांसद की तरह जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने भी कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जिनमें इन तमाम बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। कितना विपरीत परिस्थिति में, कितनी बड़ी चुनौती थी, उस क्रूज को नजदीक नहीं ला पा रहे थे, सीधा करने की तो बात छोड़िए। और उसके बाद हमको उसमें ये देखना था कि कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है, इसलिए सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हुई, सबके सामने हुई हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को इस पर राजनीति से बचना चाहिए। इसमें एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, वो अपना कर रहा है इसकी जांच। उसकी फिटनेस को लेकर सर, और ये सारी चीजें उच्च स्तरीय समिति के जांच के परव्यू में है, वो जांच करेंगे। बरगी में हादसे का शिकार हुआ क्रूज 20 साल पुराना था। साल 2006 में इसे करीब 80 लाख रुपयों में खरीदा गया था। जानकारी है कि इस क्रूज को साल 2024 में 38 लाख रुपए खर्च कर रिफिट करवाया गया, जो अपने आप में जांच का विषय है। जानकारी है कि हैदराबाद में एक बोट बिल्डर कंपनी से ये क्रूज रिफिट करवाया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर क्रूज फिट था तो 38 लाख रुपयों की राशि क्यों खर्च की गई, और अगर अनफिट था तो उसे संचालन से बाहर क्यों नहीं किया गया। सवाल तो क्रूज के इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मरम्मत स्थानीय स्तर पर करवाए जाते रहने पर भी उठ रहे हैं। बरगी हादसे की जांच से पहले ही क्रूज को चकनाचूर कर दिए जाने पर 2 बड़े व्यवहारिक सवाल हैं।
पहला तो खुद मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बयान, जिसमें उन्होंने हादसे की वजह लाइफ जैकेट की बजाय क्रूज के लोअर डेक में पानी भर जाना बताया। और दूसरा ये कि अगर क्रूज के भीतर लापता लोगों की तलाश की जा रही थी तो इस तरह क्रूज को चकनाचूर कर दिए जाने से उन लोगों या शवों को नुकसान नहीं पहुंचता। जाहिर है अब उच्च स्तरीय जांच कमेटी को इन सवालों के भी जवाब तलाशने होंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।